बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू नंबर विद बेस 5 एंड ऑक्टल सिस्टम। तो हमारे पास ये जो नंबर है 154, इसको हमने बेस 5 और ऑक्टल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो आइए इसको बेस 5 और बेस 8 सिस्टम में यानी कि ऑक्टल सिस्टम में चेंज करते हैं। हमारे पास नंबर है 154, तो बेस 5 है तो हमें 5 के साथ डिवाइड करना है इस नंबर को। तो अगर हम 30 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ तो 50 टाइम्स 0 एंड 53 टाइम 15 आ जाता है। तो इट मीन्स कि अगर हम 5 का टेबल 30 टाइम रीड करें तो ये 154 हैं और 30 के साथ मल्टीप्लाई करने से कितने कंप्लीट हो रहे हैं 150। तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे 4। 154 हैं, 150 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 4 रह जाएंगे। उसके बाद है हमारे पास 30, तो 5 6 टाइम 30, तो ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो जाती है 5 6 टाइम करने से। तो रिमेनिंग क्या रह जाता है रिमाइंडर में 0। उसके बाद 6 है तो 5 1 टाइम 5, यहाँ पे 6 हैं, 5 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा 1। तो यूँ हमारे पास इसका बेस 5 सिस्टम में जो आंसर है उसको हम कैसे लिखेंगे 1104। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1104 और इसको हम क्लोज कर देंगे बेस 5 सिस्टम में। और किस वैल्यू को हमने कन्वर्ट किया है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 154 और इस ये किसके इक्वल आ जाएगा बेस 5 सिस्टम में 1104 के। ठीक है, अब हम चलेंगे 154 को ऑक्टल सिस्टम में चेंज करते हैं। ऑक्टल का मतलब है 8 के साथ हमने इसको डिवाइड करना है। यहाँ पे 15 है, 8 1 टाइम रीड करेंगे क्योंकि 8 2 टाइम 16 हो जाएगा, 15 से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए 8 1 टाइम रीड करेंगे तो 8। यहाँ 15 है, 8 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 7 रह जाएंगे। 15 से 8 माइनस कर दें तो रिमेनिंग 7, वो 7 इस 4 के साथ आएगा तो 74 नंबर हो जाएंगे। तो 8 का टेबल हमें रीड करना है कि 74 आ जाए। तो 8 9 टाइम 72, यहाँ 74 हैं, 72 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे 2। अब यहाँ पे देखें 19 है तो 8 का टेबल 3 टाइम रीड करने से 24 हो जाता है। तो अगर हम 8 2 टाइम रीड करेंगे तो 16 आ जाएगा, 8 2 टाइम 16 है। यहाँ 19 है, 16 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे 3। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू जो है वो लेस देन हो गई है 2 से, इसलिए ये आगे मज़ीद डिवाइड नहीं होगी। तो हमारे पास ऑक्टल सिस्टम में इसका आंसर क्या आ गया है 232 और इसको हम क्लोज कर देंगे बेस 8 में। और जिस वैल्यू को हमने कन्वर्ट किया है 154 को, वो इक्वल आ जाएगी बेस 8 सिस्टम में 232 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है 820, इसको हमने कन्वर्ट करना है बेस 5 सिस्टम में और ऑक्टल सिस्टम में। 820 तो बेस 5 सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम 5 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 8 है तो 5 1 टाइम रीड करेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ 8 हैं, 5 कंप्लीट हो रहे हैं तो 8 से 5 माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा, वो 3 इस 2 के साथ कैरी आ जाएगा। ठीक है, 32 हो जाएंगे तो 5 6 टाइम 30, यहाँ 32 हैं, 30 कंप्लीट हो रहे हैं, रिमेनिंग 2 रह जाएंगे, 2 इस 0 के साथ आएगा तो 20 हो जाएंगे। तो 5 4 टाइम क्या आ जाएगा 20। इस तरह ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गई है 5 के साथ तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा रिमाइंडर में 0। उसके बाद अगेन 5 के टेबल रीड करेंगे। यहाँ पे देखें 16 नंबर है तो 5 3 टाइम 15 है, यहाँ पे 16 है, 15 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 आगे मूव हो जाएगा 14। 5 3 टाइम रीड करते हैं तो 15 हो जाता है, हमें 14 रिक्वायर्ड है तो 5 2 टाइम रीड करेंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ 14 है, 10 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे 4। उसके बाद 32 है तो 5 6 टाइम 30, यहाँ 32 है, 30 कंप्लीट हुए तो रिमेनिंग 2 रह जाएंगे। उसके बाद है हमारे पास 6 तो 5 1 टाइम 5 और रिमेनिंग कितने रह जाएंगे 1। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 11240। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 820 और इसको हमने कन्वर्ट किया है बेस 5 सिस्टम में और हमारे पास आंसर आया है 11। इसको बॉटम से ऊपर की जानिब लिखा जाता है 1। जो हमारे पास रिमाइंडर में वैल्यूज़ आई होती हैं उनको हम इसमें लिखते हैं आंसर में 11240। और चूँकि हमने इसको बेस 5 सिस्टम में कन्वर्ट किया है तो इसलिए हम बेस में यहाँ पे 5 लिख देंगे। उसके बाद सेकंड है इसका पार्ट जिसमें हमें इसी वैल्यू को
820 को कन्वर्ट करना है ऑक्टल सिस्टम में, तो इसके लिए हम 8 से डिवाइड करेंगे। ऑक्टल मीन 8, तो यहाँ पे देखें हमारे पास 82 है, तो अगर हम 8 का टेबल 10 टाइम रीड करते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास 80। ठीक है, यहाँ पे 82 है, 8 10 टाइम 80, 80 कंप्लीट हुए, 2 आगे मूव हो गया, 20 हो गए, तो 8 2 टाइम 16, 8 3 टाइम 24 हो जाता है। हमें 20 या इससे लेस देन नंबर रिक्वायर्ड है तो 8 2 टाइम रीड करेंगे तो 16 हो जाएंगे, तो 20 से 16 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग 4 रह जाएंगे। ठीक है, अब हमें 102 रिक्वायर्ड है, तो 8 का टेबल 1 टाइम रीड करेंगे, यहाँ पे 10 है, 8 कंप्लीट हो रहे हैं तो 2 आगे मूव हो जाएगा, 22 हो जाएंगे, 8 3 टाइम 24 हो जाता है, इसलिए हम 8 2 टाइम रीड करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 22 से अगर हम 16 माइनस कर देते हैं तो इधर से कैरी लिया, यहाँ 12 माइनस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 है, यहाँ पे रिमेनिंग 1 रह जाएगा, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर में क्या रह जाएगा फिर 6 है, 8 1 टाइम 8, यहाँ 10 है, 8 कंप्लीट हो रहे हैं तो हमारे पास 2 आगे मूव हो जाएंगे, 22 हो जाएगा, 8 2 टाइम 16, यहाँ 22 थे, 16 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 6 रह जाएगा। उसके बाद 12 है तो 8 3 टाइम हमारे पास 24 हो जाता है, 8 2 टाइम 16 है, 8 1 टाइम रीड करेंगे तो 8 आएगा, 12 हैं, 8 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 4 रह जाएंगे। तो यूं हमने 820 को कन्वर्ट किया है बेस 8 सिस्टम में, तो हमारे पास ये 1 जो है लेस देन हो गया 8 से, इसलिए आगे डिवाइड नहीं होगा। आंसर क्या आ गया हमारे पास 1464, और चूंकि इसको हमने बेस 8 में कन्वर्ट किया है इसलिए हम यहाँ पे बेस में 8 लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया 1464 बेस 8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट है 2640, इसको हमने कन्वर्ट करना है बेस 5 सिस्टम में और ऑक्टल सिस्टम में। तो बेस 5 सिस्टम के लिए हम 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 26 हैं तो 5 का टेबल रीड करेंगे, 5 5 टाइम 25, यहाँ पे 26 हैं, 25 कंप्लीट हुए तो 1 आगे में हो गया, 14 हो गए, तो 5 का टेबल रीड करेंगे 3 टाइम तो 15 हो जाएंगे, इसलिए 5 2 टाइम रीड करेंगे तो 10 हो जाएंगे। यहाँ 14 है, 10 कंप्लीट हो रहे हैं, रिमेनिंग 4 रह जाएंगे, 4 इस 0 के साथ आएगा तो 40 हो जाएंगे, तो 5 8 टाइम 40, तो यूँ ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गई और रिमाइंडर में 0 आ गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 5, तो हम 5 के टेबल अगर 1 टाइम रीड करते हैं तो 5 1 टाइम 5, अगर इस 2 को भी साथ में ले लेते हैं तो 52 हो जाता है, तो 5 10 टाइम रीड करेंगे तो 50, यहाँ पे 52 हैं, 50 कंप्लीट हो रहे हैं, 2 आगे मूव हो जाएगा तो 28 हो जाएंगे, तो 5 5 टाइम रीड करेंगे तो 25, तो 28 से 25 माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर में 3 आ जाएगा। उसके बाद देखें 5, ये 10 है तो 5 2 टाइम 10, और ये 5 है तो 5 1 टाइम 5, तो इस तरह 5 21 टाइम क्या आ जाएगा 105, तो ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गए 21 के साथ, इसलिए रिमाइंडर में 0। उसके बाद 21 है तो 5 का टेबल रीड करेंगे कि 21 आ जाए, तो 21 तो 5 के टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता, 5 4 टाइम 20 आ जाता है, तो 20 कंप्लीट हो रहे हैं, 21 है तो रिमाइंडर में 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू थी 2640, और इसको हमने कन्वर्ट किया है बेस 5 सिस्टम में। आंसर क्या है हमारे पास 41, उसके बाद है 030, और चूंकि हमने इसको बेस 5 सिस्टम में कन्वर्ट किया है इसलिए हम बेस में 5 लिख देंगे। उसके बाद सेकंड वैल्यू है हमारे पास 2640, इसका हमने ऑक्टल सिस्टम में चेंज करना है 2640। ऑक्टल सिस्टम के लिए हमें 8 से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पे देखें हमारे पास है 26 है, तो 8 का टेबल 3 टाइम रीड करते हैं तो 24 आ जाता है। ठीक है, यहाँ 26 हैं, 24 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 2 रह जाएगा, तो 2 इस 4 के साथ आएगा तो 24, और अगर हम इस 0 को भी साथ लेते हैं तो 240 हो जाता है। तो अगर हम 30 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 के साथ तो 8 0 टाइम 0, 8 3 टाइम 24, तो ये वैल्यू हमारे पास 240 जो है वो आ जाती है। अगर हम 30 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 के साथ तो 8 का टेबल 30 टाइम रीड किया तो ये वैल्यू 240 कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गई, इसलिए रिमाइंडर में 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 33 है, 8 4 टाइम रीड करेंगे तो 32 हो जाएंगे, यहाँ 33 हैं, 32 कंप्लीट हो रहे हैं तो 1 आगे में हो जाएगा, 10 हो जाएंगे, 8 1 टाइम 8 है, यहाँ 10 हैं, 8 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमाइंडर में क्या आ जाएगा 2। उसके बाद 41 है तो 8 का टेबल 5 टाइम रीड करेंगे तो 8 5 टाइम 40, यहाँ 41 है, 40 कंप्लीट हो रहे हैं इसलिए रिमाइंडर में 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर लिखेंगे हम, हमारे पास वैल्यू थी 2640, और इसको हमने कन्वर्ट किया है बेस 8 सिस्टम में, हमारे पास आंसर आया है 5120।
और इसको हम क्लोज कर देंगे और बेस में लिख देंगे 8, ठीक है। ऑक्टल सिस्टम है तो इसलिए बेस में हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 है 51605। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है 51605 को बेस 5 सिस्टम में और बेस 8 सिस्टम में, ऑक्टल सिस्टम में। तो बेस 5 में चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हम 5 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 51 है तो 5 10 टाइम रीड करते हैं तो 51 है तो 50 कंप्लीट हो जाएंगे, 1 आगे में हो जाएगा 16, तो 5 3 टाइम 15। यहाँ 16 है, 15 कंप्लीट होने हैं, रिमेनिंग 1 रह रहा है, 1 इस 0 के साथ आ जाएगा तो 10, तो 5 2 टाइम 10। उसके बाद 5 है तो 5 1 टाइम 5। तो ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो जाती है 5 के साथ, इसलिए हमारे पास जो रिमाइंडर है उसमें क्या आ जाता है 0। उसके बाद हमने अगेन 5 के टेबल को यूज़ करना है। तो 5 का टेबल अगर हम 2 टाइम रीड करते हैं तो 5 2 टाइम 10 आ जाता है। उसके बाद 3 जो है वो लेस देन है 5 से, इसलिए हम यहाँ पे एक 0 लगा लेंगे और इस 3 के साथ इस 2 को कैरी ले लेंगे और 32 हो जाएंगे। तो 5 6 टाइम 30, यहाँ 32 हैं, 30 कंप्लीट हो रहे हैं, 2 फिर आगे मूव हो गया 21, तो 5 4 टाइम 20, यहाँ 21 है, 20 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 1 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइम हमारे पास 20, तो 5 4 टाइम क्या आ जाएगा 20, यहाँ पे 6 है तो 5 1 टाइम 5, यहाँ 6 हैं, 5 कंप्लीट हो रहे हैं तो 1 आगे मूव हो जाएगा 14, तो 5 2 टाइम 10, यहाँ 14 है, 10 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 4 आ जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ पे 41 है, तो 5 का टेबल अगर हम 8 टाइम रीड करते हैं तो 5 8 टाइम 40, यहाँ 41 है, 40 कंप्लीट हो रहे हैं तो 1 जो है वो आगे मूव हो जाएगा, 12 हो जाएंगे। तो 5 2 टाइम रीड करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, यहाँ 12 हैं, 10 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 8 है तो 5 1 टाइम रीड करेंगे तो 5, यहाँ पे 8 हैं, 5 कंप्लीट हो रहे हैं तो 3 आगे में हो जाएगा, 32 हो जाएंगे, तो 5 6 टाइम 30, यहाँ 32 हैं, 30 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 2 आ जाएगा। उसके बाद 16 है तो 5 3 टाइम 15, और ये 16 है, 15 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यूँ हमने 51605 को कन्वर्ट किया है 51605 को बेस 5 सिस्टम में। तो हमारे पास आंसर आया है 3122410, और इसको हमने बेस 5 सिस्टम में कन्वर्ट किया है तो हम यहाँ पे बेस 5 के लिए 5 लिख देंगे। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इसी वैल्यू को 51605 को बेस 8 में, ऑक्टल सिस्टम में। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट 2 नंबर्स लेंगे हम, क्योंकि 5 लेस देन है 8 से, इसलिए सेकंड नंबर को भी साथ में हम शामिल कर लेंगे। तो यूँ हमारे पास 51 हो जाएंगे। अब 8 का टेबल अगर हम 6 टाइम रीड करते हैं तो आ जाता है 48, यहाँ 51 है, 48 कंप्लीट हो रहे हैं, रिमेनिंग 3 आ जाएंगे, ठीक है। तो वो 3 इस 6 के साथ आएगा तो 36 हो जाएगा। तो 8 4 टाइम हम रीड करेंगे तो 32 हो जाएंगे, यहाँ 36 हैं, 32 कंप्लीट हो रहे हैं, रिमेनिंग 4 रह जाएगा, 4 इस 0 के साथ आ जाएगा, तो यूँ हमारे पास क्या आ जाएगा 40, ठीक है। तो अगर हम इस 5 को भी साथ ले लेते हैं तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 405। तो अगर हम 50 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से तो 80 टाइम 0, 8 5 टाइम 40, तो 400 आ जाता है, यहाँ पे 405 है। तो अगर हम 50 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 8 को तो हमारे पास आ जाता है 400, यहाँ 405 हैं, 400 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे 5। उसके बाद है हमारे पास 64। तो 8 का टेबल अगर हम 8 टाइम रीड करते हैं तो 64 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 5, तो 5 लेस देन है 8 से, इसलिए हम 0 लगा लेंगे और अब हम इस 5 के साथ इस 0 को शामिल कर लेंगे। अब 8 का टेबल अगर हम 6 टाइम रीड करते हैं तो यहाँ 15 है, 8 6 टाइम 48 है, तो 50 है, 48 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 2 रह जाएंगे। उसके बाद देखें यहाँ पे 806 है, तो अगर हम 8 का टेबल 100 टाइम रीड करते हैं तो 800 टाइम 800 हो जाएंगे, ठीक है। 8 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 80 टाइम 0 और 81 टाइम 8, तो 800 कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ 806 हैं, जब हम 8 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 800 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे 6 है। उसके बाद 100 है तो 8 1 टाइम रीड करेंगे, यहाँ 10 है, 8 कंप्लीट हो रहे हैं, 2 आगे में हो जाएगा, 20 हो जाएंगे, तो 8 2 टाइम्स 16 है, यहाँ 20 हैं, 16 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 4 रह जाएंगे। उसके बाद 12 है तो 8 3 टाइम 24, 8 2 टाइम 16 ग्रेटर है, इसलिए 8 1 टाइम 8 है, यहाँ 12 हैं, 8 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे 4। तो यूँ हमने बेस 8 सिस्टम में, ऑक्टल सिस्टम में चेंज किया है 51605 को। हम यहाँ पे लिख लेंगे 51605,
और इसको हमने जब बेस 8 सिस्टम में कन्वर्ट किया है हमारे पास आंसर आया है 144 और उसके बाद है 625। ठीक है, तो हम इसके आगे लिख देंगे 625 और बेस 8 सिस्टम में हमने इस वैल्यू को कन्वर्ट किया है तो हम यहाँ पे बेस में 8 लिख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 5 है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का 898। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है बेस 5 सिस्टम में और ऑक्टल सिस्टम में। बेस 5 सिस्टम है तो हम 5 से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे 8 है तो 5 1 टाइम रीड करेंगे तो 5 कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ 8 हैं, 5 कंप्लीट हुए, रिमेनिंग 3 रह गया। 3 इस 9 के साथ आ गया तो 39। तो 5 7 टाइम 35। यहाँ पे 39 है, 35 कंप्लीट हो रहे हैं, रिमेनिंग 4 रह जाएंगे। तो 4 हमारे पास इस 8 के साथ आएगा तो 48 हो जाएंगे। तो 5 9 टाइम 45, यहाँ 48 हैं, 45 कंप्लीट हो रहे हैं, रिमेनिंग कितने रह रहे हैं 3। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 5 3 टाइम 15 है, यहाँ 17 है, 15 कंप्लीट हो रहे हैं तो 2 आगे मूव हो जाएगा, 29 हो जाएंगे। तो 5 5 टाइम 25, यहाँ 29 है, 25 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग हमारे पास 4 रह जाएगा। तो 5 7 टाइम 35 और रिमेनिंग क्या रह जाएगा 0। उसके बाद 7 है तो 5 1 टाइम 5 और रिमेनिंग 2। ठीक है, 7 है, 5 कंप्लीट हो जाए तो रिमेनिंग 2 रह जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 1 जो है लेस देन हो गया 5 से, इसलिए ये मज़ीद आगे सॉल्व नहीं होगा। तो हम इसका आंसर लिखने के लिए लिखेंगे 898 और इसको हमने कन्वर्ट किया है बेस 5 सिस्टम में। आंसर आया है 120 और उसके बाद है 43 और चूँकि इसको हमने बेस 5 सिस्टम में कन्वर्ट किया तो इसलिए हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब हमें इसी वैल्यू को 898 को कन्वर्ट करना है ऑक्टल सिस्टम में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 898 और ऑक्टल सिस्टम है तो हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्स्ट में है 8 है तो 8 1 टाइम रीड करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे 9 है तो 8 1 टाइम 8 है, 9 है, 8 कंप्लीट हुए तो 1 आगे मूव हो जाएगा, 18 हो जाएंगे। तो 8 2 टाइम 16 है, यहाँ 18 है, 16 कंप्लीट हुए तो रिमेनिंग 2 रह जाएंगे। उसके बाद 11 है तो 8 1 टाइम 8 है, यहाँ 11 है, 8 कंप्लीट हो रहे हैं तो रिमेनिंग 3 रह जाएंगे। 3 इस 2 के साथ आ गया तो 32। तो 8 का टेबल रीड करेंगे हम कि हमारे पास जो है वो 32 आ जाए। तो 8 4 टाइम हमारे पास 32 आ जाता है। उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो जाती है, इसलिए रिमाइंडर 0। 14 है तो 8 2 टाइम 16 हो जाता है, इसलिए 8 1 टाइम 8, तो 14 से 8 माइनस कर दिए तो रिमाइंडर में 6 रह गया। तो यूँ हमारे पास 898 था और इसको हमने कन्वर्ट किया है ऑक्टल सिस्टम में, तो हमारे पास आंसर आया है 1602 और इसको बेस 8 में कन्वर्ट किया है, इसलिए हम यहाँ पे 8 लिख देंगे।